मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में होगा। हमने कहा कि इस पर 2025 में बात हो। तो चुनाव तो 2025 में ना विधानसभा का होना है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। ललन बाबू पलट गए हैं। जी हाँ, ललन बाबू जो सीना ठोक कर कह रहे थे कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट होंगे 2025 में, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी सभा में, बड़ी मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललन सिंह ने ये बातें कही और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। किस नेता ने, किस जेडीयू नेता ने कहा है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट होंगे 2025 में? ऐसी बातें ललन सिंह कहते नजर आ रहे थे, लेकिन अब लगता है ललन सिंह पलट गए हैं, क्योंकि नाराजगी जाहिर कर दी गई है आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से साफ साफ नाराजगी जाहिर की गई है। दरअसल ये नाराजगी तब देखने को मिली जब पटना में किसान समागम का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश कुमार समेत तमाम नेता मंत्री पहुंच गए, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। जी हां, तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव काफी देर के बाद, तेजस्वी यादव का इंतजार होता रहा। सीएम ने थोड़ी देर इंतजार किया, कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई, लेकिन तब पर भी तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। हालांकि घंटों बाद तेजस्वी यादव कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, लेकिन क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन के अंदर, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल गया उस वक्त जब तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। नाराजगी जाहिर कर दी गई आरजेडी की तरफ से और उसके बाद ललन बाबू अब बयान से पलट गए हैं। जी हां, पलट गए हैं, बातों को घुमा रहे हैं गोल गोल। तो क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे। हमने कहा कि इस पर 2025 में बात हो। तो चुनाव तो 2025 में ना विधानसभा का होना है। लेकिन अब आपके जो आप सवाल पूछ रहे हैं, आपके चैनल का कुछ अलग एजेंडा है। तो कुछ अलग एजेंडा है तो अपने ढंग से उसको अपना चलाएंगे, उनका एजेंडा है। और इसलिए हम उनको उसको बुरा भी नहीं मानते हैं, इसलिए कि वो अब निष्पक्ष कहाँ हैं। उनकी पूरी व्यवस्था पर किसका आधिपत्य है? तो आधिपत्य जिसका है उसी के अनुसार न चलिएगा। चौथा स्तंभ थोड़ी है अब। चौथा स्तंभ लोकतंत्र का माना जाता था। हम लोग 1974 को भी देखें, 1974 के आंदोलन का, आपातकाल की बात छोड़ दीजिए, 1974 के आंदोलन में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था, सच बात बोलता था। आज का मीडिया चौथा स्तंभ नहीं रहा, इसलिए कि वो निष्पक्ष है ही नहीं। पूरे मैनेजमेंट पर, मीडिया के का जो मैनेजमेंट है उस पर पूंजीपतियों का कब्जा है, और पूंजीपति जो है भाजपा के कब्जे में है। तो इसलिए वो कहाँ से रह गया? लेकिन आपका एजेंडा है तो चले, उससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। वो एजेंडा आपका चलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा और हमने जो कहा उसमें कहाँ विरोधाभास है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2025 में नेतृत्व करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। हमने कहा कि इस पर 2025 में सवाल पूछिएगा। तो 2025 में जो चुनाव होना है उस पर आज 2023 में निर्णय होता है क्या? निर्णय तो मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, उस पार्टी के सर्वमान्य नेता है। अब इस पर चर्चा तो 2025 में न होगी, जब विधानसभा की, बिहार की विधानसभा की चुनाव घोषित होगी। तो चुनाव लड़ा जाएगा तो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। विधायक जो चुन के आएंगे वो बैठेंगे, मुख्यमंत्री तय करेंगे। लेकिन वो अपने हिसाब से चला रहे हैं तो चलाएं, जितना डिबेट चलाना है चलाते रहें, कोई उससे मतलब नहीं है। सुन लिया आपने ललन सिंह क्या कह रहे हैं। ललन सिंह अब जो है बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और उन्होंने अब अपने बयान पर ही सफाई दी है। सफाई देते हुए कह रहे हैं कि हमने जो कहा उसमें कहाँ विरोधाभास है। मुख्यमंत्री जी ने कहा 2025 में तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे। हमने कहा इस पर 2025 में सवाल पूछिएगा।
2025 में जो चुनाव होना है उस पर 2023 में निर्णय होना है। होगा क्या निर्णय तो मुख्यमंत्री जी ने बता दिया है। वे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। वे इस पर चर्चा तो 2025 में होगी जब बिहार विधानसभा का चुनाव घोषित होगा। चुनाव लड़ा जाएगा तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो ललन सिंह घुमा फिरा कर तेजस्वी यादव के नेतृत्व की बात को स्वीकार कर रहे हैं। बातों को उन्होंने घुमा दिया और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। हमारे सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार, उन्होंने जो कह दिया वो होगा और इसकी चर्चा करना अभी बेकार है। मैंने तो बस यही कहा था। यानी कहीं ना कहीं जेडीयू और आरजेडी के अंदर रसाकसी है। सीएम पद के लिए, सीएम कुर्सी के लिए जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने जाते जाते पार्टी छोड़ते छोड़ते कहा था कि जेडीयू के अंदर के लोग चाहते नहीं हैं कि नेतृत्व दूसरे पार्टी के नेता के हाथ में जाए, सीएम नीतीश कुमार ही हो, ये चाहते हैं लोग। और इस पर ही जो ललन बाबू फंस गए थे बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि उन्होंने बातों को, जो बात वहां स्पष्ट तौर पर कही थी और बाद में अब इन बातों को घुमाकर वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व उन्हें स्वीकार है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।